हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट में वॉट, वोल्टेज और एम्पियर ये तीनों क्या होते हैं और इन तीनों का क्या यूज़ होता है। साइंस में हम वॉट को W से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज को V से और एम्पियर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही वॉट, वोल्टेज और एम्पियर SI यूनिट्स होती हैं। SI यूनिट को हम हिंदी में मूल मात्रक भी बोलते हैं। पहले हम SI यूनिट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि वेट को हम नापते हैं किलोग्राम में और डिस्टेंस को हम नापते हैं किलोमीटर या मीटर में। तो ये किलोग्राम और किलोमीटर क्या हो गई, SI यूनिट्स हो गई वेट और डिस्टेंस को नापने की। सेम वे में हम किसी अप्लायंस की पावर को नापते हैं वॉट में, तो पावर की SI यूनिट हो गई वॉट। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन तीनों के नाम कैसे पड़े और किसने रखे। तो इसका आंसर काफ़ी इजी सा है। ये वॉट, वोल्टेज और एम्पियर को डिस्कवर करने वाले जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सरनेम पर इनके नाम रख दिए गए। जैसे कि जेम्स वॉट के नाम से निकल के आया वॉट, एलेसैंड्रो वोल्टा के नाम से निकल के आया वोल्टेज और एंड्री मैरी एम्पियर के नाम से निकल के आया एम्पियर। अब हम इन तीनों का एक्चुअल मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉट की। तो वॉट का सीधा सीधा सा मतलब होता है पावर। जैसे कोई भी अप्लायंस है, उपकरण है, वो जितने ज़्यादा वॉट का होगा वो उतनी पावर जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल एक मोटर है 1000 वॉट की, मतलब कि 1 किलोवाट की। तो जब मोटर चलेगी तो वो मोटर जनरेट करेगी 1000 वॉट की पावर को। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कोई भी रेफ्रिजरेटर है, बल्ब है, मोटर है, AC है, जैसे कि AC है 1.5 टन का, मतलब कि 1500 वॉट का। तो जब वो AC चलेगा तो वो 1500 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेगा 1500 वॉट की पावर को जनरेट करने के लिए। अगर मैं नटशेल में आपको वॉट का मतलब समझाऊं तो वॉट का मतलब है कोई भी अप्लायंस कितनी ज़्यादा पावर जनरेट करेगी और कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेगी वर्क करने के लिए। अब हम समझ लेते हैं वोल्टेज का क्या मतलब होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो वोल्टेज का जो वर्क होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट को धक्का लगाने का, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ाने का, बहाने का उसे इलेक्ट्रिक करंट को। कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर है, अगर उसमें वोल्टेज प्रेजेंट होंगे तभी उसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर पाएगा, मतलब कि आगे बढ़ पाएगा। तो वोल्टेज को हम एक तरीके से फोर्स भी कह सकते हैं, मतलब कि एक तरीके का फोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाता है। वोल्टेज को और हम एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि एक ट्रेन है और इस ट्रेन का इंजन है, उसे हम एज्यूम कर लेते हैं वो वोल्टेज है, और उस ट्रेन के जो डिब्बे हैं उन्हें हम एज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं उन्हें। तो ये जो ट्रेन का इंजन है वही तो ट्रेन को आगे की तरफ पुल करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। सेम वे में इलेक्ट्रिक करंट बिहेव करता है। जो वोल्टेज होते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आगे की तरफ धक्का देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है। वोल्टेज को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक वायर में ज़्यादातर कॉपर वायर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि कॉपर एक एक्सीलेंट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और कॉपर में जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से करंट आराम से फ्लो कर पाता है कॉपर वायर में। अब हम समझते हैं कि एम्पियर क्या होता है। एम्पियर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है। तो इसे समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक मार्कर है, तो इस मार्कर के अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े करते जाऊं तो जो सबसे छोटा जो टुकड़ा इसका बचेगा, सबसे छोटा मतलब उस टुकड़े का और छोटा कोई टुकड़ा ही नहीं हो सकता, तो उस छोटे से टुकड़े को हम बोल देते हैं एटम। अब इस एटम के अंदर ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हर ऑब्जेक्ट में, हर वस्तु में बिलियंस के नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वोल्टेज होता है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आगे धक्का लगाने का, आगे फ्लो कराने का काम करता है। जैसे कि एक वायर है, उस वायर को अगर मैं वोल्टेज से कनेक्ट कर दूं तो उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें बहाने का काम करेगा वोल्टेज आगे की तरफ। तो उस वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं उन्हीं को काउंट करता है हमारा एम्पियर। एम्पियर की डेफिनेशन ही होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट में से जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं
उस बहने की दर को ही एम्पेयर बोल देते हैं। आई होप आपको मेरी इस छोटी सी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट ए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।